फिर हाँ आगे बताइए। ऐसे धोकारी भरने लगे। दसम स्कंद तक मैया ने बड़े ध्यान से कहा, लेकिन जैसे एकादश स्कंद आया मुक्ति स्कंद जिसको बोलते हैं, तो महाराज निद्रा देवी आ गया। मां सो गई और कथा का प्रभाव जरा देखिए, जो बिगली तंडा पड़ा था उसमें जीव आ गया। सुखदेव जी अंडे के बाहर आ गए। सुखदेव जी ने सोचा कि हुंकारी भरना अगर बंद हो जाएगी तो कथा बंद हो जाएगी, तो सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे। ऐसे द्वादश स्कंद तक की कथा जैसे हुई, जयकारा लगा बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पार्वती मैया की निद्रा खुली। पार्वती मैया बोली हाँ तो फिर क्या हुआ, आप कुछ बता रहे थे। योगेश योग विन्यास, यही वर्णन कर रहे थे, तो आगे बताइए। बोले बाबा बोले कहाँ थे तुम, कथा तो हो गई। पार्वती मैया हो गई, हुंकारी कौन भर रहा था, मैं तो सो गई। बोले बाबा सो गई, हुंकारी कौन भर रहा था। और भोले बाबा ने जैसे ही अपने हमारा नेत्र मंत्र के दिव्य दृष्टि देते देखा, तो सुखदेव जी महाराज व्यास पीठ के बैठे थे, कथा सुन रहे। भोले बाबा को आया उठाया पिना और जैसे मारने के लिए दौड़े, उसी समय सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। व्यास जी की पत्नी पिंगला मैया जम्हाई ले गई। सुखदेव जी अति सूक्ष्म रूप धारण किए और पिंगला मैया के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश किया। भोले बाबा वापस आ, पार्वती मैया हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, नाथ इतनी बड़ी गलती नहीं किया था सुखदेव ने, जिसको आप मृत्यु दंड देने के लिए दौड़। अरे कथा ही तो सुना था, फिर आप इसको मृत्युदंड देने के लिए दौड़ पड़े। भोले बाबा बोले देवी मुझे गुस्सा इस बात से नहीं आया कि उसने मेरी कथा सुन ली। बोले फिर बोले मुझे गुस्सा तो इस बात से आया कि वो अनाधिकारी होकर के कथा सुन ली। उसे कथा ही सुनना था तो थोड़ा सामने बैठ के सुनता, व्यासपीठ के सामने। वो महाराज लुक छिप के क्यों सुन लिया। तो जैसे ही पार्वती मैया प्रार्थना करने लगी। आइए हम लोग भी थोड़ा भोले बाबा के साथ